हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर जो है इसका कितना टाइम पीरियड कितना है और ये वॉर जो है इसकी काजेस क्या थी, ये वॉर क्यों हुई थी और इस वॉर के क्या नताइज निकले थे, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। पेलोपोनेशियन वॉर जो है इसका टाइम पीरियड है 431 से 404 BCE, ऑलमोस्ट 27 ईयर्स का टाइम पीरियड है। इसका बैकग्राउंड क्या था, काजेस क्या थी, ये वॉर क्यों हुई थी? ये वॉर जो है पर्शियन वॉर्स के बाद हुई थी। पर्शियन वॉर्स क्या है इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप देख लीजिएगा। मजीद मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि पर्शियन वॉर्स क्या थी। पर्शियन वॉर्स जो थी वो ग्रीक और पर्शिया के बीच लड़ी गई थी। ग्रीक में सिटीज जो हैं वो आ जाते हैं एथेंस और स्पार्टा, ठीक है। ये ग्रीक और किसके बीच लड़ी गई थी? पर्शिया के बीच। और ग्रीक में आ जाते हैं सिटीज थे। ग्रीक में दो सिटीज थे, एक था एथेंस और दूसरी तरफ था, दूसरा सिटी कौन सा था? स्पार्टा, ठीक है। एथन और स्पार्टा जो है थे ये ग्रीक की सिटीज थे और दूसरी तरफ पर्शिया था। इट्स मेन कि ग्रीक और पर्शिया के बीच ये वॉर लड़ी गई थी, पर्शियन वॉर, जिसे हम ग्रीको पर्शियन वॉर भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये वॉर जो है ये ग्रीक विन कर जाते हैं। ग्रीको पर्शियन वॉर्स जो होती है ना या फिर पर्शियन वॉर्स, वो ग्रीक विन कर जाते हैं, ठीक है। ग्रीक के सिटीज जो होते हैं एथन और स्पार्टा ग्रीक के होते हैं, तो ग्रीक विन जब कर जाता है, एथेंस जो होते हैं ना, ठीक है, ये एथेंस अब ये चाह रहे हैं कि हम क्या है अपनी एक लीग बनाएं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट कोई भी कंट्री कोई भी सिटी हमारे ऊपर आके अटैक ना कर सके, ठीक है। ये क्या करते हैं, बाकी अपने सिटीज ग्रीक के जितने भी सिटीज होते हैं ना उनसे हेल्प लेके ये मिलिट्री बनाते हैं, मिलिट्री अलायंस यानी कि मिलिट्री का मेलजोल करवा के, ठीक है, मिलिट्री को मिला के ग्रीक के जितने भी सिटीज होते हैं ना उनको मिला के ये बनाते हैं डिलियन लीग, ठीक है। डिलियन लीग ये बनाते हैं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके ग्रीक को पर्शिया से। लेकिन ये डिलियन लीग जो बनाते हैं उसका हेड कौन होता है? एथेंस ही होते हैं। और एथेंस जो है इस डिलियन लीग का गलत इस्तेमाल करते हैं, यानी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। एथन यूज डिलियन लीग्स मनी टू बिल्ड एन एम्पायर, अपने एम्पायर्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया था? पैराथेनन। पैराथेनन क्या था? एक टेम्पल था, ठीक है, एक गिरजा, एक मंदिर, जो कि किसके ऑनर बनाया गया था? गॉडेस एथीना के ऑनर में इन्होंने एक बनवाया था मंदिर जिसका नाम था पैरानेनन, ठीक है। ये कहते हैं कि प्रोटेक्टर ऑफ एथेंस, ये एथेंस का प्रोटेक्टर है पैराथेनन। एंड पुट देयर स्कल्पचर्स एंड ऑल परफेक्ट प्रोपोर्शंस मार्बल कॉलम्स, और अपनी ये सारी चीजें स्कल्पचर्स वगैरह जो हैं और ये परफेक्ट प्रोपोर्शन सारी चीजें अपने पैराथेनन में रखा करते थे, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ डोरिस आर्किटेक्चर, इनसाइड द पैरानन स्टूड a massive gold and ivory statue of Athena made by sculptor फिडियास, ठीक है। फिडियास ने जो स्कल्पचर बनाया था ना एथीना का, एक जो स्टैचू बनाया था उसने, उसको भी इसके अंदर रखा गया था। गोल्ड और आइवरी भी इस पैराथेनन में रखी जाती थी। ये पैराथेनन जो है ये सिंबल ऑफ पावर एंड कल्चर एंड विक्ट्री ऑफ एथेंस, ठीक है। एथेंस की पावर, कल्चर और विक्ट्री को शो करता है, ठीक है। लेटर इट यूज्ड एज ए चर्च, बाद में पैराथेनन को चर्च के तौर पर, एक मस्जिद के तौर पर यूज किया जाता है। ये पैराथेनन जो है ये 1687 में गन पाउडर के थ्रू ये एक्सप्लोड हो जाता है, यानी कि इसका खात्मा हो जाता है, इसमें एक धमाका हो जाता है। जब क्या होता है कि डिलियन लीग को एथन अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, ठीक है, डिलियन लीग को एथन अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, तो उस दौरान ग्रीक के जो बाकी सिटीज हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी। ये क्योंकि ग्रीक का बाकी जो दूसरा सिटी था स्पार्टा,
स्पार्टा की जो मिलिट्री स्टेट थी फेल्ट थ्रीटन्ड बाय एथन। स्पार्टा जो था उनको खतरा लाक हो गया एथन से, कि एथन्स जो है उनके पास ज्यादा पावर आ गई है, उनकी डिलियन लीग है, ठीक है। तो एथन्स जो थे उन्होंने छोटी छोटी वॉर्स करना शुरू कर दी थी स्पार्टा के साथ, और इकोनॉमिक कंपटीशन वगैरह भी करना शुरू कर दिए थे। तो उस दौरान क्या है, स्पार्टा जो है ये अपनी एक लीग बनाते हैं, इस डिलियन लीग के कंपटीशन में अपनी एक लीग बनाते हैं जिसका नाम होता है पेलोपोनेशियन लीग, ठीक है। तो ये एथेंस और स्पार्टा जो ग्रीक के दो सिटीज है ना, उनके बीच ये वॉर हुई थी, पेलोपोनेशियन वॉर, जिसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी था। तो स्पार्टा जो है ये भी अपनी एक लीग बना लेते हैं जिसका नाम है पेलोपोनेशियन लीग, डिलियन लीग के कंपटीशन में, ठीक है। तो ये ग्रीक के दो सिटीज के बीच वॉर होती है, तो ये सिविल वॉर होती है, ठीक है। यानी कि जो कि कंट्री के सिटीज होते हैं, सिटीज के मुल्क के आपस में ही होती है, लोगों के आपस में ही हो रही होती है जंग। तो ये दोनों ही ग्रीक के सिटीज हैं, एथेंस और स्पार्टा। तो दोनों ने क्या है, इन्होंने डिलियन लीग बना ली थी और उसको यूज कर रहे थे। उसके कंपटीशन में स्पार्टा ने भी अपनी एक लीग बना ली जिसे पेलोपोनेशियन लीग कहते हैं। इतना क्लियर है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं पेलोपोनेशियन वॉर को, कि ये वॉर क्या थी। पेलोपोनेशियन वॉर वाज ए मेजर कॉन्फ्लिक्ट इन एंशियंट ग्रीक। ग्रीक के दो सिटीज एथेंस और स्पार्टा, जैसे कि मैंने आपको बताया, एथेंस ने अपनी डिलियन लीग बना ली थी और एथन ही उसका हेड था, और स्पार्टा जो है उसने अपनी पेलोपोनेशियन लीग बना ली थी और स्पार्टा उसका हेड था, ठीक है। डिलियन लीग जो है ये एक मिलिट्री अलायंस थी, यानी मिलिट्री के ग्रीक के सारे सिटीज को मिला के एक मिलिट्री का अलायंस, यानी मिलिट्री को इकट्ठा करके डिलियन लीग बनाई गई थी। तो दूसरी तरफ पेलोपोनेशियन लीग जो है, ग्रीक के सिटीज जो थे स्पार्टा, कोरिंथ एंड मिगेरा, इन सिटीज की आर्मी को मिला के पेलोपोनेशियन लीग बना ली थी, ठीक है। इतना क्लियर है कि दोनों जो सिटीज हैं एथन और स्पार्टा, उन्होंने अपनी अपनी लीग्स बना ली हैं, पेलोपोनेशियन लीग और डिलियन लीग, ठीक है। ये वॉर जो है लास्ट ऑलमोस्ट 27 ईयर चली है। द वॉर अल्टीमेटली एंडेड द गोल्डन एज ऑफ एथन एंड वीकेंड ऑल। जैसे ही ये पेलोपोनेशियन वॉर एंड होती है तो क्या होता है, ग्रीक को नुकसान होता है, ग्रीक, ठीक है, वीक हो जाता है पहले से। देन इस वॉर के हम फेजेस को डिस्कस करते हैं कि वॉर कितने फेजेस में हुई थी। फर्स्ट फेज जो है उसको हम बोलते हैं आर्कीडेमियन वॉर। आर्कीडेमियन वॉर जो थी 431 से 421 बीसीई के टाइम पीरियड में लड़ी गई थी। नेम्ड आफ्टर द स्पार्टन किंग, स्पार्टन किंग के नाम पर इस वॉर का नाम रखा गया था आर्कीडेमियन वॉर। स्पार्टन का किंग था आर्कीडेमियस, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया वॉर का आर्कीडेमियन वॉर। और दूसरी तरफ एथेंस का जो किंग था वो पेरिक्लीज था, ठीक है। एथेन को ये लीड कर रहा था पेरिक्लीज, और दूसरी तरफ स्पार्टा को था, कौन कर रहा, आर्किडेमस। स्पार्टा इन्वेडेड इथेनियन टेरिटरी एवरी ईयर इन समर। स्पार्टा जो था हर समर में क्या एथेंस पर अटैक करता था, उनकी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता। लेकिन एथेंस के लोग जो थे, एथेंस जो थे अपनी सिटी वॉल्स के अंडर ही छुपे रहते थे, कभी इन्होंने खुलकर अटैक नहीं किए थे। हमेशा ये हाइड ही खुद को रखते थे और अपनी आर्मी को भी वहीं पे सिटी वॉल्स के अंदर ही रह के इन्होंने अटैक किए थे। क्या होता है कि उस फेज में, उस दौरान एक प्लेग फैल जाती है, ठीक है। एथेंस में 430 बीसीई में एक प्लेग फैल जाती है जिससे 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एथेंस की खत्म हो जाती है, इंक्लूडिंग पेरिक्लीज हिमसेल्फ, जिसमें पेरिक्लीज भी खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उनकी भी डेथ हो जाती है। आफ्टर 10 years ऑफ फाइटिंग, 10 साल एक दूसरे से लड़ने के बाद, बोथ साइड गॉट टायर्ड एंड मेड ए टेम्परेरी पीस कॉल्ड द पीस ऑफ निशियस इन 421 बीसीई। 10 साल ये आर्किडेमियन वॉर, एक दूसरे से ये वॉर लड़ते रहते हैं, दोनों सिटीज ग्रीक और स्पार्टा, ठीक है। उस दौरान क्या होता है, दोनों जब थक जाते हैं तो एक टेम्परेरी पीस दोनों एक दूसरे से आरजी तौर पर मुआहदा कर लेते हैं, जिसको कहते हैं पीस ऑफ निशियस, ठीक है, कि अब हम जंग नहीं करेंगे, अब दोनों
टेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद वॉर का फेज 2 आ जाता है पेलोपोनेशियन का, जो कि है सिसिलियन एक्सपेडिशन। सिसिलियन एक्सपेडिशन 415 टू 413 BCE। एथेंस ट्राई टू अटैक ऑन सिसिली। एथेंस ने क्या किया है कि सिसिली पर अटैक किया है ताकि वो अपनी ज्यादा और पावर बढ़ा सके और अपने रिसोर्सेज भी गेन कर सके। उस दौरान जैसे ये सिसिली पर अटैक करते हैं, इसको सिसिलियन एक्सपेडिशन इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एथेंस जो है वो सिसिली पर अटैक करते हैं। ह्यूज डिजास्टर होता है, ज्यादा सारी तबाही होती है। एथेंस की ऑलमोस्ट सारी जो नेवी होती है वो, और इसके अलावा आर्मी, उनको लॉस होता है। एट सिराकोज पर उनको नुकसान होता है। स्पार्टा गॉट स्ट्रोंगर वाइल एथेंस बिकेम वीकर। ठीक है, एथेंस जो होते हैं वीक हो जाते हैं। एक तो यहाँ पे एथेंस जो है एक वॉल के अंदर छुप छुप के वॉर कर रहे हैं, कोई इतना सामने नहीं आ रहे। दूसरा, एथेंस में प्लेग फैल जाती है तब इनको नुकसान होता है। और तीसरा, ये सिसिली पर कब्जा करना चाहते हैं तो एथेंस को यहाँ पे भी लॉस ही होता है। थर्ड फेज की बात करते हैं तो आयोनियन डिसिलियन वॉर, जो कि 413 से 404 BCE का टाइम पीरियड है। स्पार्टा विद पर्शियन मनी। स्पार्टा जो है पर्शिया से हेल्प लेते हैं, उनसे मनी लेता है, बट स्ट्रॉन्ग नेवी। ये स्पार्टा जो है, स्पार्टा के पास अभी भी स्ट्रॉन्ग नेवी है। स्पार्टा ने क्योंकि किसी से जंग नहीं की है अभी तक, इसने हेल्प ली है पर्शिया से, कुछ मनी वगैरह भी इसने ले ली है। दूसरी तरफ एथेंस जो है वो वीक हो चुके हैं। सिसिली पर उन्होंने अटैक किया तब उनकी प्लेग फैला, तब वो वीक हो चुके हैं। लेकिन स्पार्टा जो इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी है, ठीक है, टू फाइट एथेंस एट सी पर ये क्या करते हैं, लड़ते हैं। लिसेंडर और स्पार्टन जनरल भी वहीं पे होते हैं, तो लिसेंडर पर लड़ते हैं। स्पार्टा कैप्चर्ड डिसिलिया। डिसिलिया जो है ये एथेंस के करीब एक टाउन है, उस पर ये स्पार्टन जो है कब्जा कर लेते हैं, उसको कैप्चर कर लेते हैं। एंड कट ऑफ एथेंस फूड एंड सप्लाई। एथेंस को जो मिल रहा होता है फूड वगैरह, जितने उनको रिसोर्स है, जितनी चीजें पीछे से मिल रही होती हैं, स्पार्टा जो है उनकी सारी चीजों को रोक लेते हैं। एथेंस फेस इंटरनल रिवोल्ट। एथेंस जो है उनको एक इंटरनल रिवोल्ट का भी सामना करना पड़ता है। वो क्या है कि उनके अपने ही जो मिलिट्री आर्मी होती है उसमें से कुछ बंदे रिपेलिंग करते हैं, कुछ बगावत कर देते हैं, बेट्रे कर देते हैं। ठीक है, बेट्रे कर देते हैं अपने ही साथ, अपने ही एथेंस के साथ। उनमें एक जनरल होता है एलसी बाई एड्स, जो कि एथेंस का जनरल होता है, और वो उनके साथ बगावत कर देता है और वो स्पार्टन की हेल्प करता है। ठीक है, एथेंस इसी वजह से भी वीक हो जाते हैं। एथेंस ट्राई टू फाइट बैक बट रिसोर्सेज वर फिनिश्ड एथेंस। ठीक है, एथेंस जो है लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनका खाना पीना, उनके रिसोर्सेज, उनकी आर्मी सब नुकसान पहुंच चुका होता है। बेटरे, उनके अपने ही लोग उनको धोखा देते हैं, ना उनके पास कोई रिसोर्सेज होते हैं, और अब वो सरेंडर कर देते हैं। हाउ द वॉर एंडेड। ये वॉर किस तरह एंड होती है, 404 BC में ये वॉर एंड हो जाती है। एथेंस सरेंडर। नेवी डिस्ट्रॉयड। एथेंस की नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। सिटी स्टार, पीपल एग्जॉस्ट, पीपल जो है वो थक चुके हैं, भूख प्यास का शिकार हो गए। हैड टू ज्वाइन स्पार्टा एलियंस एंड फॉलो स्पार्टन डिसीजन। अब वो क्या है कि स्पार्टा की तरफ आ गया है कि हमें खाने पीने के लिए, और क्या है कि हमें सारी चीजें प्रोवाइड करें, हम क्या है हार गए हैं। तो इस वॉर में क्या होता है, स्पार्टा जो है वो फोन करते हैं, स्पार्टा को विक्ट्री हासिल होती है, एथन जो है वो हार जाते हैं। एथन लॉस्ट इट्स एम्पायर, पावर, प्राइड, सब कुछ उनका खत्म हो जाता है। स्पार्टा का वहां पे रूल होता है। ठीक है, वॉर, पेलोपोनेशियन वॉर के बाद स्पार्टा का वहां पे रूल होता है। हार्श एंड अनपॉपुलर एंड सून हार्श और अनपॉपुलर रूल करते हैं ये स्पार्टा। स्पार्टा itself weakened, the Peloponnesian War weakened all of Greek
पेलोपोनेशियन वॉर से क्या पूरा जो ग्रीक है ये वीक हो जाता है। कुछ डिकेड्स स्पार्टा जो है वो रूल करते हैं एथेंस पर, कोरिंथ पर, ग्रीक के सारे सिटीज पर। लेकिन कुछ डिकेड्स के बाद क्या होता है कि फिलिप टू ऑफ मैसिडोन, मैसिडोन के फिलिप टू जो है, फादर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो क्या है, वो कॉन्कर कर लेते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स को, वो ग्रीक को कॉन्कर करते हैं और ग्रीक पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये थी पेलोपोनेशियन वॉर। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।